हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करेंगे इनकम के संदर्भ में। इनकम के संदर्भ में यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि वास्तव में होता यह है कि हम प्रयत्न करते हैं। ठीक है, हम प्रयत्न करते हैं। एक बात और भी आती है कि जीवन में चाहे सुख मिले, दुख मिले, फेलियर मिले या सक्सेस मिले, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक सक्सेस मिले या इकोनॉमिक फेलियर मिले, कितना बड़े से बड़ा फेलियर बन जाए, कितना बड़े से बड़ा सक्सेस मिल जाए, मतलब कुल मिलाकर के जीवन चलता रहता है। ठीक है, जीवन चलता रहता है। जीवन के प्रति प्रयत्न चलते रहते हैं, एक्शन चलते रहते हैं। ठीक है, अब वही स्थिति आती है कि कर्म के संदर्भ में जब हम कोई पार्टिकुलर लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं या पार्टिकुलर फील्ड निर्धारित कर लेते हैं या कोई पार्टिकुलर दिशा निर्धारित कर लेते हैं, तो उस संदर्भ में जो पैटर्न होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि हम प्रयत्न करते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर फील्ड या पार्टिकुलर लक्ष्य के लिए या पार्टिकुलर उद्देश्य या मंजिल के लिए या टारगेट के लिए, चाहे वह इकोनॉमिक हो, ठीक, चाहे वह कॉमर्शियल हो, चाहे वह सक्सेस को लेकर के हो, चाहे किसी कार्य की पूर्णता को लेकर के हो, हम प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले तो एक लंबे चरण तक तो यही बात आती है कि यहाँ हम प्रयत्न करते हैं, कभी प्रयत्न घटते हैं तो कभी प्रयत्न बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर प्रयत्न घट जाते हैं, कभी एनर्जी समाप्त हो जाती है, कभी मूड बदल जाता है, कभी कुछ के कारण कभी मूड बनता है। तो इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं और कभी प्रयत्न कम करते हैं। ठीक है, कभी प्रयत्न छोड़ देते हैं, कभी फिर प्रयत्नों को करने लगते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वो पार्टिकुलर दिशा या लक्ष्य या मंजिल या उद्देश्य के संदर्भ में हम ऐसा ही करते हैं। यदि नहीं है तब भी प्रयत्न करना तो जीवन की नियत है, जिंदा रहने का एक स्वभाव है। लेकिन जब हम पार्टिकुलर फील्ड में हम प्रयत्न करते हैं या पार्टिकुलर लक्ष्य को लेकर के हम प्रयत्न करते हैं, तो उससे जब मिलेगा तो वो मिलेगा। ठीक है, हमारे कहने का अर्थ है कि सबसे पहले तो हमारे प्रयत्नों में ही उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, जब हमारे प्रयत्नों में उतार चढ़ाव आते हैं, कहने का अर्थ है कि अब भले ही हमने इकोनॉमिक फील्ड चुना हो, भले ही हमने कॉमर्शियल फील्ड चुना हो, ये भले ही सक्सेस को लेकर के कोई भी हमने फील्ड चुना हो, तो शुरुआत प्रयत्नों से ही होती है। और प्रयत्न ही बेस है, प्रयत्न ही आधार है सक्सेस का भी, इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस का भी। तो जब प्रयत्न आधार है तो प्रयत्नों में उतार चढ़ाव आता है, विभिन्न कारणों से उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है, जब ये किसी मंजिल तक पहुंच जाता है तो फिर सक्सेस मिलती है। पहले तो प्रयत्नों की क्वांटिटी में उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, स्पीड में उतार चढ़ाव आता है, हालात और परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, उतार चढ़ाव के कारण प्रयत्न में उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, फिर इससे सक्सेस जनरेट होने लगती है। तो हम प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है, उन प्रयत्नों से कभी सक्सेस जनरेट होती है, कभी नहीं जनरेट होती, कभी फेलियर आता है। तो अर्थात सक्सेस में उतार चढ़ाव आने लगती है। पहले तो कुछ प्रयत्न सक्सेस होते हैं, कुछ फेल होते हैं। तो लगातार प्रयत्न करने से, अर्थात हमारी खुद की क्षमता के कारण, खुद की दक्षता योग्यता के कारण वो प्रयत्नों में उतार चढ़ाव आता है। फिर प्रयत्नों से सक्सेस में उतार चढ़ाव आने लगता है। जब सक्सेस में उतार चढ़ाव आने लगता है, फिर ये एक लंबे समय तक चलता है सिलसिला। फिर इकोनॉमिक सक्सेस प्राप्त होने लगती है, लेकिन इकोनॉमिक सक्सेस में भी उतार चढ़ाव आने लगते हैं। वहाँ पर भी इकोनॉमिक सक्सेस फेलियर आने लगता है। ठीक है, कभी माइक्रो सक्सेस से ही शुरुआत होती है, कभी माइक्रो सक्सेस पर ही काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि फिर इकोनॉमिक सक्सेस, फिर कॉमर्शियल सक्सेस, या फिर कॉमर्शियल सक्सेस में उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रयत्न, हमारी कोशिशें रॉ मटेरियल हैं सक्सेस का, और सक्सेस रॉ मटेरियल है इकोनॉमिक सक्सेस का,
या कॉमर्शियल सक्सेस का। अर्थात यदि इकोनॉमिक सक्सेस का रॉ मटेरियल है सक्सेस, तो इकोनॉमिक सक्सेस रॉ मटेरियल है कॉमर्शियल सक्सेस का। यदि यदि सक्सेस रॉ मटेरियल है कॉमर्शियल सक्सेस का, तो कॉमर्शियल सक्सेस रॉ मटेरियल है इकोनॉमिक सक्सेस का। इस प्रकार से ये सिलसिला चलता है। और यदि 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 ये सिलसिला ये जो प्रयत्नों का सिलसिला है, कार्य का, एक्शन का या इन्वेस्टमेंट का, यदि ये सिलसिला है, यदि ये सिलसिला रुक जाता है तो सबसे पहले कॉमर्शियल सक्सेस या इकोनॉमिक सक्सेस रुकती है, फिर सक्सेस रुकती है, और फिर प्रयत्न जब रुकते हैं, हालांकि इसका असर पड़ता है कि यदि इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस रुकती है तो उसका असर सक्सेस पर पड़ता है, सक्सेस का असर प्रयत्न पर पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर के कहना ये चाहिएगा कि हमारे प्रयत्न कंटिन्यू रहने चाहिए किसी भी अवस्था में। जब ये कंटिन्यू रहते हैं, अब पता नहीं कितने प्रयत्नों पर कौन सी सक्सेस है, या सक्सेस के कितने लेवल पर इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस है। सक्सेस ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारे कारण आते हैं कि जिसके कारण हमारे प्रयत्न डाउन होने लगते हैं, हमारे प्रयत्न कम होने लगते हैं, और ऐसा लगने लगता है कि ये तो हम लॉस में जा रहे हैं। ये लॉस होने की एक लिमिट होती है। कभी कभी उस लिमिट को भी जब क्रॉस करने लगते हैं तो ये कहता है अरे बेकार है, अब ये प्रयत्न करना ठीक नहीं। अब ऐसी कंडीशंस में या तो वापस आ जाओ, या फिर नई शुरुआत करो, या फिर नए तरीके से शुरुआत करो। अर्थात कहा यह जाता है, मुझे नहीं मालूम किसने कहा, किसके लिए कहा, लेकिन कहा यह जाता है कि एक बार एक राजा एक समुद्र के रास्ते से दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए गया। वहाँ पर उसने क्या किया, उसके सैनिक इतने पर्याप्त नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक प्लानिंग थी। अर्थात जब वो गया और तट पर उतरा तो उसने सबसे पहले काम यही किया कि जिस जहाज़ से वो सेना लेकर के आया था, उस जहाज़ को ही सबसे पहले उसने जला दिया। अब उन सैनिकों के पास में सबके सामने एकमात्र यही विकल्प था कि अब हम वापस तो जा नहीं सकते, क्योंकि वापस जाने का रास्ता तो ये ख़त्म हो गया। जहाज़ था एकमात्र रास्ता, वो तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम लड़ें, या तो लड़ते हुए मर जाएं, या फिर हम इतनी तेजी से लड़ें या इतने मनोबल के साथ में लड़ें कि हम विजय प्राप्त करें, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि परिणाम स्वरूप उन सैनिकों ने इतना उत्साह, इतने सकारात्मकता के साथ वो लड़े कि उन्होंने कम संख्या में होने के बावजूद विजय को हासिल कर लिया। कहा यह जाता है, कहने का अर्थ यह कि सक्सेस तब हासिल होती है जब हमारा मनोबल सर्वोच्च लेवल पर होता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम पीछे जाने के रास्ते सब बंद कर देते हैं, पीछे जाने के रास्ते सब हम बंद कर देते हैं, तब आगे बढ़ना होता है। तब हम ये सोचते हैं कि और बेहतर तरीके से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और बेहतर तरीके से हम प्रयत्न कैसे कर सकते हैं। जब उच्च मनोबल की अवस्था में हम प्रयत्न करते हैं और ये मानते हैं कि अब अगर मनोबल डाउन हुआ तो हम फेल हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस अवस्था में जब हम प्रयत्न करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती। कहने का अर्थ है कि हमारे पास में बेहतर प्रयत्न करने के लगातार प्रयत्न करने के अलावा और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, यदि मान लिया ये तीनों लेवल डाउन है, यदि हम लगातार प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, यदि हम और बेहतर तरीके से प्रयत्न नहीं कर रहे हैं,
या हम और बड़े मनोबल के साथ में प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर फेलियर हमारे सामने आ ही जाएगा। फेलियर हमारे सामने आ ही जाएगा। इसलिए अर्थात हम अपने प्रयत्नों से सक्सेस को जनरेट करें, ठीक है। और सक्सेस, इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस को खुद ही जनरेट कर लेगी। कहने का अर्थ यह है कि हमारे बस में यही प्रयत्न की 3 अवस्थाएं ही हैं कि उच्च मनोबल के साथ में हम प्रयत्न करें और बेहतर प्रयत्न करें, लगातार प्रयत्न करें। यही हम कर सकते हैं। जब हम ये सब करते रहेंगे बिना किसी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए, तो सक्सेस तो मिलेगी ही। सक्सेस जब मिलेगी तो उस सक्सेस में भी उतार चढ़ाव आएंगे। कभी सक्सेस मिलेगी, कभी फेलियर मिलेगा। इसी तरीके से हमारी पहले तो प्रयत्नों की जर्नी स्टार्ट होती, फिर सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती, फिर इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है। इस तरीके से निरंतर, लगातार, और शायद यही बात गीता में कही गई है कि निष्काम कर्म योग यही कहता है कि फल की चिंता किए बगैर हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए और बेहतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। कहने का अर्थ है कि मान लिया यदि दुकानदार से किसी चीज़ की हम डिमांड करते हैं और वो हमको उसके बदले जो कुछ हम पैसे देते हैं, यदि वो नहीं देता है तो हाँ, हमें उन पैसों को और बड़ी मात्रा में देना चाहिए और देते रहना चाहिए। और एक समय के बाद में जब पूरी कीमत अदा हो जाएगी तो स्वाभाविक बात है वह चीज़ हमको मिल जाएगी, दुकानदार दे देगा। संभव है ऐसा। तो शायद ये कुदरत पर भी ये चीज़ नियम लागू होती है कि जब उस सक्सेस के बराबर में हमारे प्रयत्न हो जाएंगे तो वह सक्सेस हमको मिल जाएगी। ऐसा सक्सेस में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक बातें हैं। यह एक नियत है, यह एक सिस्टम है कि जब हम प्रयत्न शुरू करते हैं तो प्रयत्नों में उतार चढ़ाव आते हैं। और इसलिए भी उतार चढ़ाव आते हैं क्योंकि हमारे पास में एनर्जी या क्षमता, योग्यता, दक्षता, ये सब लिमिट में है। प्रयत्न करने से ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। जब ये सब चीज़ें बढ़ती हैं तो इनका प्रभाव भी बढ़ता है, और जब इनका प्रभाव बढ़ता है तो इनका परिणाम भी बढ़ता है। इसलिए हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ यह कि यदि हम बैक हो रहे हैं, यदि हम वापस आ रहे हैं, तो दोबारा हमें और तेजी के साथ में प्रयत्न करना चाहिए, तभी वो सक्सेस है। और यदि हर बार प्रयत्न घट रहे हैं तो उससे तो फेलियर जनरेट होगा। जब हर बार प्रयत्न पहले से बेहतर हो, पहले से उच्च मनोबल के साथ में हो, और पहले से और लगातार हो तो सक्सेस जनरेट होती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि देखा ये जाए कॉमर्शियल सक्सेस प्रयत्नों की निरंतरता, प्रयत्नों की गुणवत्ता और प्रयत्नों की क्वालिटी या और उच्च मनोबल के साथ में, अर्थात प्रयत्न वाले रूल और सक्सेस व इकोनॉमिक प्रयत्न, इन सब का मिला जुला रूप होता है कॉमर्शियल सक्सेस या फिर इकोनॉमिक सक्सेस। इसलिए यह एक स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि हाँ, प्रयत्नों में उतार चढ़ाव आते हैं, सक्सेस में उतार चढ़ाव आते हैं। प्रयत्नों में उतार चढ़ाव के कारण सक्सेस में उतार चढ़ाव आते हैं, सक्सेस में उतार चढ़ाव के कारण इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस में उतार चढ़ाव आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।